बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण नवम अध्यायः। कथितं भवता समग्रधान मातुरकालिकं प्रियमाणस्य यत् कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। भगवान विष्णु के शरणागत होने के पश्चात मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कौन कौन से कृत्य होते हैं। शरीर त्याग करने की विधि। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचनी करनी चाहिए। वहाँ तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए, तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करे। जहाँ पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान रहे, उनके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित होती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति मिलती है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। जहाँ तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को त्याग कर सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे नहीं पकड़ते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए मरते समय प्राणी के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है। मम स्वेद समद्भूतां यशस्ते पावनास्तिला असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ते तिलैस्ततः दर्वा विभूतिर्मेताक्षमं रोम समुद्भवः अतस्तम स्पर्शनादेव स्वर्गं गच्छति मानवः। तीनों प्रकार काले, सफ़ेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी के मिश्रण से प्राणी को दुर्गत से बचा लेते हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। इसलिए पिंडदान के समय भी मरणासन्न प्राणी को तुलसी दल, स्वर्ण और शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोतक यानी चरणामृत देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दानादि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले होते हैं। हरि के धाम को एवं नदियां मनुष्य को जलावगाहन यानी स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्श मात्र से ही, उनका नाम लेने से, कीर्तन करने से सैकड़ों हजारों पाप कट जाते हैं, वो पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण प्राण के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का भी स्मरण चिंतन करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है।
प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए। वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी संन्यास लिया ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। त्रिधावस्था शरीरस्य क्रमिबिंड भस्म स्वरूपतः किं गर्वः क्रियते देहे क्षण विध्वंस भिनैः। पृथिव्यां लीयते पृथ्वीं आपश्चैव तथा जले तेजस्तेजसि लीयेत समीरस्तु शरीरणी। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाना चाहिए। सभी प्राणियों के देह में, शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। इसको ऐसा ही समझना चाहिए। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त जीव कर्म शोक से समन्वित तथा काम आदि रोग आदि से रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है। घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है, उसी प्रकार यह आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।